हेलो स्टूडेंट्स, पॉल सर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, बैंकिंग से रिलेटेड, बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड। आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं और एटीएम कार्ड, ये तीन के बारे में तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, बहुत ज़्यादा है नहीं परंतु है। परंतु आज हम सभी प्रकार के कार्ड्स के बारे में जानेंगे, है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आएगा। तो हम बिना देरी के इसको चालू करते हैं, और आपका पसंद आया आपको तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए चालू करते हैं हम बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास कार्ड्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखें कि कितने टाइप के कार्ड्स होते हैं और उनके फीचर क्या है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड क्या है? दिस अलाउज टू मेक परचेज विथ बोरोड मनी। यानी क्या होता है कि बैंक आपको एक लिमिट प्रोवाइड करती है क्रेडिट कार्ड में। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक 50,000 की लिमिट दे दी गई है कि आप 50,000 तक का कोई भी परचेजिंग कर सकते हो कहीं भी मार्केटिंग में जा करके इंडिया के अंदर। तो आपको ये जो क्रेडिट कार्ड है वो आपने परचेज किया और आपको वो सामान मिल गया, परंतु इसमें एक बाइंडिंग होती है कि एक स्टिपुलेटेड टाइम होता है। उस स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर आपको बैंक में वो पैसा जो आपने खरीदी में खर्च किया है उसको बैंक में जमा करना होता है, और उस क्रेडिट कार्ड के जो क्रेडिट मिला है उसमें आपको डिपॉजिट करना होता है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं लगता यदि आप स्टिपुलेटेड यानी निर्धारित समय के अंदर उस पैसे को जमा कर देते हैं तो। परंतु यदि आप निर्धारित समय में जमा नहीं किए तो आपके ऊपर पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है ना, जो कि 24% से लेकर के 36% तक के विभिन्न बैंकों के द्वारा लगाया जाता है। इसके साथ साथ और एक चीज खराब होता है, आपका क्रेडिट हिस्ट्री, है ना। आपको जो क्रेडिट स्कोर मिला हुआ होता है उसमें कमी आने लग जाती है, क्योंकि आपने डिफॉल्ट किया है। तो जितना भी आप डिफॉल्ट करते जाते हैं आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब होने लग जाती है। आपको तो मालूम है कि क्रेडिट स्कोर जो है वो मैक्सिमम 900 का होता है, और 900 में यदि 650 के नीचे अगर किसी का क्रेडिट स्कोर बनता है तो बैंक जल्दी से उसको लोन नहीं देती। तो 650 के ऊपर ठीक, और 700 के ऊपर अच्छा, और 800 के ऊपर तो फिर 12, यानी कि बहुत ही अच्छा। तो ये देखें अगर कि क्रेडिट कार्ड यूज करते समय आपको क्रेडिट तो मिल रहा है परचेज करने के लिए, परंतु उसको स्टिपुलेटेड टाइम में जमा भी करना है। तो ये एक फैसिलिटी जरूर मिलती है बैंक की तरफ से। और दूसरा इसी में है, क्रेडिट कार्ड का ही एक बड़ा भाग है चार्ज्ड कार्ड। तो चार्ज कार्ड में क्या होता है, ये बहुत बड़े अमाउंट आपको ऑफर करता है यदि, और अनलिमिटेड क्रेडिट आपको प्रोवाइड करता है कार्ड होल्डर को। तो आप बोलेंगे कि फिर बैंक को क्या तकलीफ हो जाती होगी कहीं पैसा नहीं जमा किया तो। देखिए, बैंक बहुत चालाक होती है। बैंक उन्हीं को ये चार्ज कार्ड प्रोवाइड करती है जिसका आईटीआर बहुत बड़ा, जिसका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा हो, मार्केट में क्रेडिबिलिटी हो। तो इस प्रकार से बैंक यही देख लेती है किसी भी व्यक्ति को जब बहुत बड़ा कुछ अमाउंट देना होता है तो वो 4C के ऊपर, 4C के ऊपर वो पहले से ही अपना काम चालू करती है। पहला C है कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब यहाँ वो लड़की वाला कैरेक्टर नहीं, यहाँ पर जो कैरेक्टर है वो है नियत, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी देखती है कि सामने वाला पैसा वाला है भी तो उसकी इंटीग्रिटी साफ है कि नहीं, पैसा देने की नियत है कि नहीं। तो ये पहले देखता है। दूसरा देखता है कैपिटल, कि उसके पास कैपिटल कितना है ना, खुद का कैपिटल कितना है। जब वो बिजनेस कर रहा है तो खुद का कैपिटल कितना लगाता है, कि ऐसा तो नहीं है कि सभी से पैसा लेकर के लगा करके अपना आनंद लेता है। तीसरा कैपेसिटी, जो उसके पास पेमेंट करने की कैपेसिटी जो है बिजनेस के अलावा, या अपने यानी कोई बड़ी नौकरी कर रहा हो तो उसके अलावा उसके पास बहुत सारे लोन तो नहीं है, उसके पास कैपेसिटी क्लियर है कि नहीं है देने की। और चौथा होता है कोलेटरल, मतलब उसके पास अतिरिक्त संपत्तियां हैं कि नहीं, इसको भी वो ध्यान देती है। तो ये सब ध्यान देने के बाद वो
चार्ज कार्ड प्रोवाइड करती है किसी भी कस्टमर को, तो ये मत समझिए कि चार्ज कार्ड बहुत इजीली हर व्यक्ति को मिल जाता है। तो ये रहता है कि इसमें अनलिमिटेड वो क्रेडिट लिमिट पाता है, कितना भी वो खर्च कर सकता है, परंतु उसको महीने के अंत में उसको जमा करना होता है। यहाँ पर स्टिपुलेटेड टाइम नहीं रहता है, एक मंथ रहता है, मंथ के एंड में ही उसको जमा करना होता है वो पैसा जितने की वो परचेसिंग करके आया हुआ है। तो अब तीसरे में आते हैं हम लोग डेबिट कार्ड। तो दूसरा जो चार्ज कार्ड था उसमें क्रेडिट हिस्ट्री भी अफेक्ट करती है। जो स्टार मैंने लगाया है वो इसलिए है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को ये अफेक्ट करता है। अगर आप अच्छे से चला रहे हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ने लग जाता है, यदि आप गड़बड़ कर रहे हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर कम होने लग जाता है। परंतु आगे के कार्ड्स में ऐसी कोई तकलीफ नहीं है जैसे डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड जो है आपके बैंक में जितना पैसा है, आपके अकाउंट में जितना पैसा है, आप उतना ही विड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज्यादा आपको विड्रॉ करने का पावर नहीं होगा। तो इसको सीधे सीधे शब्दों में है कि आप अपने पैसे को ही यूज कर रहे हैं, तो इसमें क्रेडिट स्कोर का कोई बात ही चीज नहीं है। क्रेडिट स्कोर जब आता है कि जब आप कहीं क्रेडिट ले रहे हैं बैंक से, तब तो क्रेडिट स्कोर की तरफ आपकी नजर जाएगी। आप अपना ही पैसा यूज कर रहे हैं परचेजिंग के लिए, है ना, या पैसा निकाल रहे हैं, तो इसमें जो है वो डेबिट कार्ड में कोई क्रेडिट स्कोर नहीं। आप अपना पैसा यूज करिए, परचेजिंग करिए, पैसा निकालिए। जब आप पैसा निकालते हैं किसी एटीएम वगैरह से तो आपको 4 डिजिट का पिन लगता है, और यदि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो 6 डिजिट का पिन लगता है और पासवर्ड लगता है। तो ये डेबिट कार्ड के साथ ये बातें हैं। अब हम आते हैं आगे प्रीपेड कार्ड्स। तो ये प्रीपेड कार्ड्स कोई बैंक का कार्ड नहीं है, ये प्रीपेड कार्ड डिपार्टमेंटल स्टोर में मिलता है। जैसे आप कुछ दिनों पहले बिग बाजार वाले अपना प्रीपेड कार्ड चला रहे हैं, ये आप हमारे इसमें जमा करिए तो हम आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे, एक्स्ट्रा छूट देंगे सामानों के ऊपर। तो ये हो गया आपका कौन सा कार्ड, प्रीपेड कार्ड। तो ये डिपार्टमेंट स्टोर में ही इसका यूज होता है ना। उसके बाद आ रहा है एटीएम कार्ड। तो ये एक पिन बेस्ड कार्ड है ना, पर्सनल आइडेंटिटी नंबर जो रहता है इसके बेस पे ये कार्ड रहता है, जो कि आप एटीएम नेटवर्क से पैसा निकाल सकते हैं। तो ये उसके लिए एटीएम कार्ड यूज होता है। इसके बारे में हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक, अब आते हैं हम लोग स्मार्ट कार्ड। तो स्मार्ट कार्ड क्या होता है, क्या डिफरेंस है कि सिंपल डेबिट कार्ड में और स्मार्ट कार्ड या सिंपल क्रेडिट कार्ड में और स्मार्ट कार्ड में। स्मार्ट कार्ड में क्या रहता है, एक सिक्योरिटी टोकन रहती है, किसके रूप में, एक चिप लगा होता है। आप देखेंगे कि जिस भी कार्ड में एक चिप लगा हुआ है वो समझ जाइएगा कि ये स्मार्ट कार्ड है। तो इस चिप में क्या क्या रहता है, ये तो या तो मेटल का बना होता है ये कार्ड, या फिर प्लास्टिक का बना होता है। मतलब ये है कि वो आसानी से नहीं टूटता है। तो इट कैन बी यूज्ड आइदर फिजिकली कॉन्टेक्ट, आप जब भी इसका उपयोग करते हैं स्मार्ट कार्ड का कहीं भी, तो या तो आप उस पर डिप करते हैं उनके मशीन में, या फिर ऊपर से ही वायरलेस से ही उसको वो रीड कर लेता है, परंतु एक शॉर्ट डिस्टेंस से ही रीड कर पाता है, बहुत ज्यादा दूर से नहीं, उसके एकदम नजदीक से निकालते हैं आप तो वो रीड कर लेता है। तो ये स्मार्ट कार्ड में ये फैसिलिटी रहती है कि इसको आप वायरलेस सिस्टम से भी यूज कर सकते हो, है ना। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो माइक्रो कंट्रोलर चिप लगे हुए होते हैं, या उसमें एम्बेडेड मेमोरी चिप लगी हुई होती है ना। और ये जो टेक्नोलॉजी रहती है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कंफर्म की हुई होती है। क्या रहता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ISO/IEC 7816 या फिर ISO/IEC 14443। ये स्टैंडर्ड के थ्रू ये कंफर्म होता है कि ये इंटरनेशनल एक कार्ड के रूप में इसको आप यूज कर सकते हो, सब मान्यता है इसकी। तो इसके बारे में हमने जाना क्रेडिट कार्ड, चार्ज कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, एटीएम कार्ड और स्मार्ट कार्ड। अब हम आते हैं कि एटीएम इन इंडिया, भारत में जो एटीएम्स हैं उसमें कितने प्रकार के एटीएम कार्ड्स इशू होते हैं, है ना। तो एटीएम का पहले तो फुल फॉर्म जान ले, क्योंकि इसमें बहुत गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स। ऑटोमेटिक टेलर मशीन बोल देते हैं, एक्चुअली उसका है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ध्यान दीजिएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है एटीएम। अब ये टेलर का मतलब क्या है,
टेलर का मतलब होता है शीघ्र सर्विसेज, क्विक सर्विस। क्विक सर्विस मतलब टेलर, टेलर मतलब क्विक सर्विस। शीघ्र आपके साथ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, भुगतान करता है या फिर आपसे डिपॉजिट करवाता है, तो टेलर का यही मतलब होता है। तो ये ऐसा मशीन है जो शीघ्र काम करता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब ये रहा कि एटीएम में दो प्रकार के एटीएम मशीन दिखते हैं अपने को, है ना, कई प्रकार के, इसमें दो तीन प्रकार के दिखते हैं। एक तो एटीएम होता है, एक व्हाइट लेबल एटीएम होता है। तो एटीएम जो होता है वो एटीएम जो होता है वो खुद बैंक लगवाती है और दो प्रकार से लगाती है, एक तो ऑन साइड लगाती है और एक ऑफ साइड लगाती है। तो ऑन साइड और ऑफ साइड एटीएम होता है, मतलब जो बैंक के प्रीमाइसेस के अंदर में आप जो एटीएम लगा हुआ देखते हैं वह कहलाता है ऑन साइड एटीएम। और जब बैंक के बाहर किसी मार्केट प्लेस में जब एटीएम लगाया जाता है या किसी कॉलोनी में एटीएम लगाया जाता है परंतु वहां पर बैंक का कोई ब्रांच नहीं है, तो ऐसे को हम बोलते हैं ऑफ साइड एटीएम। इसके बाद आता है व्हाइट लेवल एटीएम। तो व्हाइट लेवल एटीएम ये होता है कि वो जो एटीएम मशीन होती है वो बैंक की नहीं होती, वो किसी दूसरी कंपनी की होती है, चाहे वो एनबीएफसी हो या अदर जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उनकी एटीएम होती है, और वो उसके ऊपर टोटल कंट्रोल करके वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उस बैंक को, उस कमर्शियल बैंक को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मतलब वो जो पर्टिकुलर मशीन है वो उस बैंक की नहीं है, किसी दूसरे संस्था का मशीन है, पर वो बैंक को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे मशीन को व्हाइट लेवल एटीएम बोलते हैं, है ना। अब इसमें दोनों में एटीएम और व्हाइट लेवल एटीएम में फैसिलिटी या सर्विसेज क्या क्या मिलती है देखिए। तो पहला तो है अकाउंट इंफॉर्मेशन। अकाउंट, आपके अकाउंट का पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं दोनों के दोनों, एटीएम भी करता है और WLA भी करता है, व्हाइट लेवल एटीएम भी करता है। कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल तो दोनों में होता है, परंतु कैश डिपॉजिट WLA में नहीं होता। कैश डिपॉजिट जो होता है वो एटीएम में ही होता है, मतलब बैंक का खुद का रहता है वो, तभी उसमें कैश डिपॉजिट होता है। WLA में ये फैसिलिटी नहीं है व्हाइट लेवल एटीएम में। फिर है रेगुलर बिल पेमेंट। तो आप जो रेगुलर बिल पेमेंट करते हैं डिफरेंट चीजों के लिए, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, फोन हुआ, इत्यादि इत्यादि, तो ये जो है रेगुलर बिल पेमेंट जो है वो आपको एटीएम में मिलता है, परंतु व्हाइट लेवल एटीएम में ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं की जाती है। हाँ, मिनी और शॉर्ट स्टेटमेंट जो छोटा सा निकलता है वो दोनों में प्रोवाइड होता है, व्हाइट लेवल एटीएम में भी होता है, एटीएम में भी होता है। और आप चाहेंगे तो अपना पर्सनल आइडेंटिटी नंबर भी चेंज कर सकते हैं, पेन नंबर भी उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी दोनों में है। दोनों में आप चेक बुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सपोज आपके पास चेक बुक की समाप्ति हो रही है, 2-3 लीफ ही बचा हुआ है, तो आप दोनों में से किसी भी एटीएम में ये रिक्वेस्ट फॉर चेक बुक कर सकते हैं। अब ये रहा कि ट्रांजेक्शन्स जो है और इसके जो ट्रांजेक्शन कितने फ्री रहते हैं और कब चार्जेस लगते हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए कि सभी जगहों में एटीएम में जो होता है वो 4 ट्रांजेक्शन आपके फ्री होते हैं, परंतु अगर आप दूसरे के एटीएम को यूज करेंगे तो वो एक कम देता है। मेट्रो सिटीज में जो होते हैं वो सेल्फ में भी 4 मिलता है, परंतु अदर में 3 मिलता है। तो इस प्रकार से उसके बाद वो चार्जेस कितना लेते हैं, तो उसमें चार्जेस जो कहा गया है वो मैक्सिमम 20 रुपीज पर ट्रांजेक्शन आपको चार्ज किया जाता है इस स्टिपुलेटेड टाइम के बाद। यानी जितने बार आपको यूज करने के लिए कहा गया है, जैसे 4 बार, यदि आप 5वें बार लेने जाएंगे पैसा उसी से, तो आपके खाते से वो एक्स्ट्रा 20 रुपए चार्जेस ले लेगा। अब रहा कि टाइप ऑफ एटीएम, कितने प्रकार के टाइप होते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की है। ऑन साइट जो बैंक प्रीमाइसेस के अंदर ही होता है उसको हम ऑन साइट एटीएम बोलते हैं, और ये जो बाजार वगैरह में या कॉलोनी वगैरह में लगे होते हैं या हॉस्पिटल्स में लगे होते हैं इसको हम ऑफ साइट एटीएम बोलते हैं। अब है तीसरा, चौथा व्हाइट लेवल एटीएम, जिसके बारे में आपने जाना कि व्हाइट लेवल एटीएम जो होता है वो बैंक का नहीं होता, किसी एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या अदर इंस्टीट्यूट के द्वारा लगाया जाता है और सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है उस पर्टिकुलर बैंक को, उसको व्हाइट लेवल बैंक कहते हैं। ग्रीन लेवल एटीएम, ग्रीन लेवल जो होता है एटीएम
वो एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शंस के लिए लगाए जाते हैं कि जैसे एग्रीकल्चर के लोगों को, एग्रीकल्चरिस्ट लोगों को जो एक कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, ग्रीन कार्ड, उनके थ्रू वो क्या बोलते हैं, ग्रीन लेवल एटीएम में उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। तो ये प्रोविजन रहता है ग्रीन लेवल एटीएम में। तो उसके बाद आते हैं हम लोग ऑरेंज लेवल एटीएम। ये जो है शेयर ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज किए जाते हैं। जनरली शेयर ट्रांजेक्शन्स हम लोग किसी भी ब्रोकर या सब ब्रोकर के पास से करते हैं, परंतु यहाँ पर आप ग्रीन ऑरेंज लेवल एटीएम में जो है वो शेयर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आराम से किसी भी शेयर को अपने खाते में जितना पैसा है उसके थ्रू आप खरीद सकते हैं जो शेयर आपको खरीदना हो, या वहाँ पर सेल भी लगा सकते हैं, फिर बाद में वो आपके खाते में आके जमा हो जाएगा पैसा। तो इस प्रकार से ये ऑरेंज लेवल एटीएम यूज हुआ। इसके बाद आता है येलो लेवल एटीएम। ये जो है ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के लिए, जो बड़े बड़े ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन होते हैं उनके लिए इनको यूज किया जाता है येलो लेवल एटीएम। उसके बाद हम आते हैं पिंक लेवल एटीएम। तो पिंक लेवल एटीएम जो होता है वो वुमेन बैंकिंग के लिए होता है, महिलाओं के लिए विशेष करके होता है कि महिलाएं उसमें जा करके ट्रांजेक्शन कर सकती हैं। उसके बाद लास्ट होता है ब्राउन लेवल एटीएम। जब बैंक अपने एटीएम मशीन को आउटसोर्सिंग करती है, किसी दूसरे को यूज करने के लिए कहती है, तो इस टाइप के एटीएम को ब्राउन लेवल एटीएम कहते हैं। तो ये क्या कर रहा है, व्हेन बैंक आउटसोर्सेज एटीएम ऑपरेशन टू थर्ड पार्टी, एटीएम का जो ऑपरेशन है वो थर्ड पार्टी को प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार से हमने भले ही एक छोटे समय में सब चीजों के बारे में जाना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, है ना, कि आपको यदि कोई क्लियर ना हो दोबारा भी आप सुने इसको, और उसके बाद भी यदि आपको कोई भी डाउट रहता है इन कार्ड से पूरे रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में आइए और मुझसे पूछिए, मैं आपको बराबर जवाब दूंगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरे जो आते रहेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो पॉल सर एकेडमी जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको सभी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी की जाती है, बैंक, रेलवे, एसएससी, है ना, जितने भी टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं, ये देखिए सभी प्रकार के एग्ज़ाम की हम आपको तैयारी करवाते हैं, है ना। और हमारा नया विंग भी चालू हुआ है पीएससी का, आप बिल्कुल आकर के इसमें ज्वाइन करिए। और बहुत ही इकोनॉमी रेट में आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन 4 के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं विद ऑल फैसिलिटीज। तो मैं यहीं पर अब शब्दों को विराम देता हूँ, फिर मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के ऊपर।